मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर धर्मेंद्र कॉमर्स क्लासेस। आज आपके लिए लाया हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप लोग को मैंने बताया था कि पिछले क्वेश्चन में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। सर किसका किसका था याद होगा? मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट्स फ्लैक्सेशन फंड का ट्रीटमेंट कैसे होगा, ईपीएफ का यानी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का ट्रीटमेंट कैसे होगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का कैसे होगा ट्रीटमेंट, ये सारा या इन्वेस्टमेंट फ्लैक्सेशन फंड था, ये सारा का टॉपिक बता देते। उसी को हम लोग आज प्रैक्टिकल एक करने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल और थोड़ा सा एडवांस रहेगा। शो बच्चों, ये है टीएस अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 37 और जो एडिशन है इसका 2018 का। सो अब सबसे पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन 37 नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद में मेरे साथ इसको बनाइए। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक, ठीक। कहता ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, रेशियो था 3:1। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप फॉर्म ऑन 31 मार्च 2018 व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। क्रेडिटर है 40,000, बीपी है 46,000, ईपीएफ दिया हुआ है, याद रखिएगा ईपीएफ सिमिलर टू क्रेडिटर है। ठीक है, कितना 32। वो लोग क्या सोचते हैं ना कि ये फंड है तो पार्टनर्स कैपिटल में लेके चले जाते हैं, जो कि गलत है वो। ठीक है जी। दूसरा है मिसेस ए लोन, कितना है जी? ये मिसेस ए लोन है आपका 38,000 और सी लोन है 30,000। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड है कितना जी? 30,000 यानी 16,000। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल दिया हुआ है। टोटल कैपिटल है 3,20,000। टोटल बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड है 5,22,000 सॉरी। कैश दिया हुआ, डेटर दिया हुआ, प्रोविजन लेस है, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है। देखिएगा इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड भी है और इन्वेस्टमेंट भी है, तो ये दोनों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे बच्चों। यही अब मैंने पढ़ा था। और इसका सरेंडर वैल्यू कहीं नीचे दिया हुआ रहेगा, आपको मैंने बताया था। इसका फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, गुडविल है। मुद्दे की बात पे A2 को बड़ा स्टॉक, ए ने स्टॉक लिया 36,000 में और ऑल्सो टेक हिज वाइफ लोन। ए ने बोला मुझे स्टॉक दे दो 36,000 का, मैं अपना वाइफ का लोन पे कर दूंगा। बी ने बोला भाई हाफ डेटर दे दो मुझे 28,000 में, उसको भी दे दिया। सी बोलता है इन्वेस्टमेंट दे दीजिए मुझे कितना में 54,000 में। ठीक है जी, और हाफ क्रेडिटर मैं पे कर दूंगा बुक वैल्यू पे। सी बोला क्रेडिटर भी पे करूंगा, इन्वेस्टमेंट दे दो मुझे। रिमेनिंग डेटर बोलता है 60% रियलाइज हुआ है। फर्नीचर बोलता है 30,000 में, मशीनरी बोला 82,000 में और लैंड है कितना जी? 120,000। अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड हुआ है कितना में? 22,000 में। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 4,000। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स अकाउंट। ठीक है जी। सो आई होप कि क्वेश्चन आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे या मेरे साथ पढ़ लिए होंगे। ठीक है जी, मैंने ये 2 मिनट आपको सिर्फ क्वेश्चन को समझने में किया है। या अब क्या करेंगे, सिंपल स्टेप बताइए। सबसे पहले ट्रांसफर करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी का ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद उसके बाद क्या करते हैं? रियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रियलाइज्ड करते हैं, या कोई पार्टनर को एसेट दे देते हैं। पार्टनर को एसेट देते हैं। लायबिलिटी को क्या करते हैं? पे करते हैं, और नहीं तो पार्टनर को दे देते हैं। एक्सपेंसेस को पे करेंगे, नहीं तो पार्टनर पे करेगा, और नहीं तो फिर इसका प्रॉफिट या लॉस निकाल दीजिए। इतने चीजें बस करने हैं। तो इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन और एक कैश अकाउंट बनेगा। सबसे पहले फॉर्मेट आप लोग खींच लें। एक रियलाइजेशन अकाउंट का आइटम ज्यादा है तो रियलाइजेशन अकाउंट बड़ा बनेगा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो सर फॉर्मेट खींच लीजिए। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं फॉर्मेट खींचता हूँ, आप भी आगे बढ़ें। आई होप कि ये चीज़ें आपको दिख रही होगी अच्छे से। सर ठीक है, दिख रहा है। अब मैं फॉर्मेट खींचता हूँ जी। सर ठीक है, खींच लो। सबसे पहला है रियलाइजेशन अकाउंट का। सर ठीक है, ये रहा रियलाइजेशन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 37 है जी। सर ठीक है, बताइए। कितना आसान है सर फॉर्मेट। यस, मैं फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा। ये रहा फॉर्मेट, ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल। अब इसको हम लोग बनाने हैं, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम ही लोन अकाउंट खींच देते हैं बच्चों। सी लोन छोटा है, एक ही लाइन में कोई भी लोन पार्टनर रहेगा वो छोटा अकाउंट रहेगा, तो सी लोन अकाउंट बना देते हैं। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, मैंने 2 बना लिया। सर तीसरा भी बना लीजिए ना। तीसरा भी बना लूँ? सर ठीक है। तीसरा पार्टनर्स कैपिटल का मैं दूसरे सीट पे बनाऊंगा, क्योंकि इधर उधर कॉपी करने में दिक्कतें हैं। तो मैं यहाँ बना देता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर कैसे बनेगा ये, कैसे क्या बनेगा, कितने पार्टनर है पता है आपको? सर क्वेश्चन तो आपने पढ़ा था, आप समझो। ऐसा थोड़ी है जी, क्वेश्चन आपने ही पढ़ा है, 3 पार्टनर है। सर बताइए, एक तो था ए, ठीक है, दूसरा था बी, तीसरा था सी, ठीक है जी। इनका भी था ए, इनका था बी, इनका था सी। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ दे दूँ ए बी सी, ए बी सी क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट। और दूसरा एक कैश अकाउंट बनेगा बच्चों, तो कैश अकाउंट का भी फॉर्मेट आप खींच लीजिए। सर ये आप एक साथ क्यों बनाते हो? एक साथ बनाने का कुछ अलग ही फ़ायदे हैं बच्चों। सर क्या? अभी देखो पता चल जाएगा। ये मैंने फॉर्मेट 2 पेजेस में आपको खींच दिया। चीज़ें समझ में आ रही है? सर आ रही है। सबसे पहले क्या काम होता है पता है ना, ट्रांसफ़र का। तो बुक उठाइए और ले देकर धड़ा धड़ ट्रांसफ़र कर दो। लो सर ऐसा थोड़ी होता है धड़ा धड़। हाँ जी, तुरंत एकदम हो जाएगा सारा एसेट को। जैसे कैश है तो कैश का जाएगा कैश अकाउंट में, तो ये रहा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जाएगा तो वो लिखेंगे हम लोग क्या जी, बैलेंस बी डी। कितना हज़ार है? 40,000 है, तो मैंने दे दिया 40,000। सर आगे बढ़िए। डेटर्स है, अब तो सारा एसेट ही बचा, तो 2 डेटर्स बता दीजिए। याद रखना ग्रॉस वैल्यू पे ट्रांसफ़र होता है, तो ग्रॉस वैल्यू 70,000, तो मैं देता हूँ 70,000, ठीक है। प्रोविज़न है जी, ध्यान दीजिए, ये देखिए प्रोविज़न है 6,000, तो क्रेडिट में दे दीजिए प्रोविज़न 6,000 बाई प्रोविज़न 6,000, प्रोविज़न है 6,000, ठीक है। ठीक है सर, आगे देखिए, स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, मशीनरी है, लैंड है, गुडविल है, सारा का सारा ऐसे ट्रांसफर होगा। तो क्या मैं इसको चेप दूं? आप लोग वीडियो पॉज करके रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट साइड में इसको ले जाइए। मैं तब तक इधर से थोड़ा यहाँ लिखने में दिक्कत ही हो रही है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ साइड में और इसको मैं चेप देता हूँ। क्या क्या ला रहा हूँ वो सुनिए। सर एक तो लाएँ आपने स्टॉक, मैंने बोला ठीक है, स्टॉक भी ले आओ। दूसरा है इन्वेस्टमेंट भी ले आओ। तीसरा फर्नीचर है, फर्नीचर भी ले आओ। सर चौथा क्या है? मशीनरी है, मशीनरी भी लाओ। सर पांचवा लैंड है, लैंड भी लाइए। सर छठा बाबू गुडविल है, तो गुडविल भी लाइए। सर ये सारा एसेट को चेप दिया आपने? हाँ सारा एसेट को। स्टॉक है 50,000, मैंने 50,000 ले आया। इन्वेस्टमेंट है 60,000, तो 60,000 ले आया। ये है 42,000 फर्नीचर, तो 42,000 ले आया। मशीनरी 136,000 है, तो 136,000 ले आया। चीज़ें समझ में आ रही है? लैंड है 1 लाख, तो 1 लाख लेके चला आया। गुडविल है 30,000, तो 30,000 लेके चला आया। सर लायबिलिटी साइड से उठा लीजिए, आप भी उठा लो ना बच्चों। सर नहीं दिख रहा है ना, ये देखो वीडियो पॉज कीजिए। लायबिलिटी साइड का सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी को इंटरनल लायबिलिटी में ले जाए, एक्सटर्नल को एक्सटर्नल में ले जाए, ठीक है। तो सर मैं ले जा रहा हूँ, ध्यान देना। एक तो है क्रेडिटर, क्रेडिटर को ले आइए। क्रेडिटर है 40,000, ठीक है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है ना, मैंने कहा ये लो। क्रेडिटर के बाद में बताइए बीपीएस है, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है आपका 46,000, तो 46,000 दे दीजिए। सर आगे बताइए एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ है बच्चों, ईपीएफ है 32,000, तो 32,000 दे दीजिए। दूसरा मिसेस ए लोन है, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। मिसेस ए लोन इज एक्सटर्नल लायबिलिटी, सो इट विल बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट बाबू? ये है 38,000, ठीक है जी। सर ठीक है। सर आगे बताइए सीज लोन है, सीज लोन को सीज लोन में ले जाऊं? सर ले जाओ। यहाँ देखिए सी को सी लोन में ला रहे हैं, याद रखना बैलेंस बीडी के रूप में आएगा। बैलेंस बीडी कितना है जी सीज का लोन? ये 30,000 है। चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सर आ रही है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जब इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखते हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड यहाँ लिखेंगे। याद आ रहा है? यही टॉपिक अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, फ्लक्चुएशन फंड कितना है जी? 16,000। कैसा लगा? आसान था? कैपिटल है जी, तो कैपिटल को कहाँ ले आएंगे? कैपिटल अकाउंट में। देखिए मैंने इसलिए मैं दूसरे पेज पर लाया। तो कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लाने के लिए बैलेंस बीडी लेके आइए। सर कितना है? 120,
1 लाख 1 लाख। चीज़ें समझ में आया सर? आया। अब तो आसान हो गया होगा। ये मैं अब इसको साइड में कर देता हूँ और आई होप कि आप साथ साथ में अब इसको नोट डाउन करेंगे आप, क्योंकि मैंने सिर्फ ट्रांसफ़र का काम किया है। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे नोट डाउन करोगे। बोलता ए ने स्टॉक ले लिया 36,000 में, तो यहाँ देंगे बच्चों ए कैपिटल और क्या ले लिया, तो लिख देते हैं स्टॉक ले लिया। कितने का? 36,000 का। और यहीं पे बोला कि ही ऑल्सो टुक अवर वाइफ लोन, तो ए को मैंने यहाँ भी लिखना पड़ेगा ए कैपिटल। और वो क्या कहा कि भाई साहब मैं अपना वाइफ का लोन अब पेमेंट कर दूंगा, तो वाइफ का लोन कितना है उनका वाइफ का लोन, वो देख लो आप 38,000 है, तो 38,000 का लोन पेमेंट कर दीजिए। आगे बोलता है बी टुक ओवर हाफ डेटर। बी अगर बोलता है कि मैं हाफ डेटर ले रहा हूँ तो ठीक है ना, एसेट लेने का एंटर कीजिए ना। 20 कैपिटल क्या लिया है वो, डेटर। याद रखना डेटर से जो लिया है वो हाफ लिया है, तो 1/2 कर देता हूँ। कितना? 28,000 में लिया तो 28,000 का एंट्री करना। ये नहीं कि 70,000 है तो 70,000 का आधा 35,000, नहीं 70,000 का आधा 35,000 होता है, लेकिन उसका वैल्यू कितना में लिया? 28,000 में। हाँ जी। सी बोलता है कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट ले लिया हूँ 54,000 में, यानी सी कैपिटल के लिए क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट आएगा। यही है उसका रियलाइज वैल्यू, इन्वेस्टमेंट। और कितना में लिया है वो? 54,000 में। ठीक है जी सर, ठीक है। लेकिन बोलता है मैं हाफ क्रेडिटर पे कर दूंगा। उसने बोला भाई साहब हाफ क्रेडिटर। अब हाफ क्रेडिटर का वैल्यू तो आप ही बता सकते हो सर, मुझे क्या पता। और भी बोला है बुक वैल्यू पे किया है, तो सी कैपिटल लिखेंगे और क्रेडिटर पे किया है। याद रखना हाफ किया है, यानी क्रेडिटर कितना है? 40,000। 40,000 का हाफ बताइए, 20,000 पे किया। उसके बाद अब बोलता है रिमेनिंग एसेट रियलाइज्ड, ऐसे ऐसे बोल रहा है। इसका मतलब हमें क्या करने पड़ेंगे, अब यहाँ पे देने पड़ेंगे कैश अकाउंट। सर कैश अकाउंट की एसेट का रियलाइज हो रहा है, एसेट का क्या हो रहा है? ये रियलाइज हो रहा है, तो एसेट रियलाइज थ्रू कैश करेंगे बच्चों। क्या क्या बोलता है? बोलता है डेटर जो है वो 60% आया है। डेटर्स जो आया है वो 60% आया है। याद रखना 60% किसका? हाफ डेटर का। हाफ डेटर कितना है? 35,000। 35,000 का 60% निकालोगे तो 21,000 आएगा। ये तो 21,000 में रियलाइज हुआ। ये चीज़ें याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। मैं क्या बोला? हाफ डेटर 28,000 में लिया है, 70,000 का डेटर है, हाफ डेटर ले लिया, 35 का डेटर ले लिया, तो बचा कितना? 35 का। 35 का कितना परसेंट लिया है? 60% वैल्यू पे लिया है, तो ये आ गया 21,000। उसके बाद बोलता है फर्नीचर जो रियलाइज हुआ है, फर्नीचर जो रियलाइज हुआ है वो हुआ है बच्चों कितना में? 30,000 में। सर आगे बताओ। सर मशीनरी जो रियलाइज हुआ है वो है 82,000, आपको दिख भी रहा होगा। सर 82,000 दे दिया। सर आगे बताइए। आगे बोलता है कि लैंड जो है वो है 120 में। सर लैंड जो है वो 120 में। और एक बोला अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है वो है बच्चों 22,000 में। यहाँ देखिए 22,000 में। ओह, अब इसको क्या करें? जोड़कर यहाँ चेप दें। सर जोड़ दीजिए, मैं यहाँ कैलसी से जोड़ देता हूँ, ठीक है जी। चलिए 21,000, 82,000, 120,000 और 22,000 और कुछ है प्लस 30,000। ये है 2,75,000 रुपये पैसे आए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये तो एसेट का रियलाइजेशन। अब इससे लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, तो थ्रू किसको करते हैं पता है ना? कैश के थ्रू करते हैं, कैश अकाउंट। देखिए क्या क्या मैंने किया, ट्रांसफर किया, एसेट का रियलाइजेशन किया, पार्टनर लिया, लायबिलिटीज को पेड करो, पार्टनर लो। पार्टनर का लायबिलिटी लिया वो मैंने लिख दिया, लायबिलिटी पेड किया वो नहीं लिखा। क्रेडिटर कुछ भी नहीं कह रहा है तो उसको हाफ पेमेंट बुक वैल्यू पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर 40 का 20 कर दिया है तो अभी 20 करने पड़ेंगे। सर आगे बताइए। बीपी के बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो बीपी का पेमेंट करना पड़ेगा, वो कितना? 46,000। याद रखना। आगे बताइए। ईपीएफ के बारे में कुछ नहीं कहा तो ईपीएफ के बारे में पेमेंट करना पड़ेगा, कितना? 32,000। मिसेस ए का लोन का पेमेंट हो गया है, ठीक है। और एक एक्सपेंसेस था रियलाइजेशन का बुक में, वो था शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,000। अब इसको आप जोड़ें।
सर जोड़ दीजिए। हाँ जी, इसको आप जोड़ोगे तो कुछ तो आएगा सर। क्या आएगा? 20,000 आया, 46 आया, 32 आया और 4 आया। व्हाट इज़ द वैल्यू? ये आया बच्चों 1,02,000। तो 1,02,000 का लायबिलिटी पेमेंट हुआ, ये याद रखिएगा। सर अब बताइए, अब क्या करना है? इसको टोटल कर दीजिए। टोटल अगर करोगे 20,000, 38,000, 30,000, 1,00,000, 1,36,000, 42,000, 6,48,000 आया जी डेबिट साइड में। और क्रेडिट में निश्चित कुछ कम आएगा क्योंकि लॉस है। याद रखना, ये जो लॉस आएगा डिफरेंस, ये 648 में से ये सारा को लेस कर दो, यहाँ तक का 648 में से ये सारा लेस करोगे तो कुछ तो बचेगा। सर क्या बचा? ये बचा 77 जी। तो 77 को क्या करना है? ये आया लॉस, तो ये लॉस को पार्टनर्स के बीच में क्या करना है? डिवाइड कर देना है। तो लिखेंगे क्या? लॉस ट्रांसफर टू कौन कौन? ए बी सी। रेशियो क्या था? 2:1। बांट दीजिए। इनका आ जाएगा 15,400, इनका आ जाएगा 30,800, इनका आ जाएगा 30,800। कैसा लगा? इजी था सर? था। आई होप कि ये चीज़ें आप समझ में आ गया होगा। डन सर, डन। आप इसको कॉपी कर लीजिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा और मैं चलता हूँ थोड़ा आगे क्योंकि वीडियो का लेंथ तो बढ़ता जा रहा है। ठीक है जी सर, ठीक है। अब वीडियो पॉज कीजिएगा, पॉज करने के बाद में आप इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब बताइए, अब तो आसान हो गया जी। सी का लोन है, इसका कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या आप पेमेंट करोगे? सर करना पड़ेगा, थ्रू कैश पेमेंट कर दो बच्चों। सर कितना? 30,000 का 30,000। थोड़ी कुछ डिस्काउंट वगैरह है कि टेंशन लेने है? कुछ नहीं, खत्म हो गया। तो पार्टनर्स कैपिटल खत्म। हाँ जी, आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी। अब बताते हैं आगे। सर अब क्या है? अब चलेगा पार्टनर्स कैपिटल। ट्रांसफ़र करके रखे थे, इसीलिए देखिएगा क्यों मैं अलग बनाया हूँ। अब बताइए पार्टनर्स कैपिटल में क्या एंट्री करेंगे? अगर कोई लायबिलिटी का पेमेंट किया है तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या लिखेंगे? लायबिलिटी पेड हुआ है तो उसको एंट्री करेंगे। हाँ हाँ हाँ, पेड तो हुआ है। कितना? देखिए, ए ने पेड किया है 38,000 का लायबिलिटी, वो अपनी वाइफ वाला, और सी ने पे किया है बच्चों 20,000 हाफ क्रेडिटर। याद आ गया या नहीं आया? अब समझ में आया कि अलग क्यों बनाए थे। इधर जो एसेट लिया है, एसेट से पार्टनर का कैपिटल घटता है तो उसको करेंगे डेबिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे और क्या लिखेंगे बच्चों? असेस्ट टेकन। असेस्ट टेकन। अब बता दो एसेस जो लिया है वो कितना का लिया? सर मुझे क्या पता? अब दिख नो बच्चा, यहाँ पे दिख रहा है। ए ने बोला 36,000 का मैंने एसेस लिया है, बी ने बोला 28,000 का मैंने लिया है, और सी बोला 54,000 का इन्वेस्टमेंट मैंने लिया है। सारा बिल्कुल ओरली हो जाना चाहिए जी। अब बताओ क्या रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस है? लॉस है। तो रियलाइजेशन के लॉस को ट्रांसफर करोगे? सर करना तो पड़ता है, तो कर दो ना। सर कितना? 30,800 सॉरी 30,800 ये आया, 30,800 ये आ जाए और 15,400 ये आया। बस अब कुछ नहीं करना। अब इसमें कुछ है ही नहीं। सर नहीं है, नहीं। अब इसको पैकअप कर दो आप। सर पैकअप का मतलब क्रेडिट साइड जोड़ दीजिए ना। 158 तो इनका आ रहा है, 1 लाख इनका आ रहा है और 120 इनका आ रहा है। कैसा लगा? इजी था? था। अब इसमें से ये 36,000 और 30,800 दोनों लेस कर दो, कुछ तो बचेगा। वो जो बचेगा उसको कैश को थ्रू पेमेंट कर देंगे। इसको बोलते हैं, जो आएगा वो आएगा बैलेंसिंग फिगर आएगा। सर कितना आएगा? अब ये तो पता है कि अकाउंट है तो डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल ही आने वाला है। तो 158 तो यहाँ आएगा, 1 लाख यहाँ आना चाहिए और 120 यहाँ आना चाहिए। ये वाला चेप दिया यहाँ पे। अब इसका जो डिफरेंस आएगा वो आप इसे नोट डाउन कर दें। सर इसका बताइए कितना आएगा? ए का आ रहा है बबू 91,200, बी का आ रहा है 41,200 और सी का आ रहा है 5,600। सर ये बैलेंसिंग फिगर, इसको जोड़ कर देख लीजिए। मैं जोड़ लेता हूँ ना।
36,000, 30,800 और 91,200। ओके, ओके, चलें आगे चलें सर। चलो, क्या क्या बनाया मैंने सर? अब बनाओ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट तो ओरली बन जाएगा बच्चों। कैसे सर? क्योंकि ज़्यादा ट्रांजैक्शन कैश का है नहीं। आप बताओ कैश में पैसा कहाँ से आया है? मैं तो कहूँगा एक तो रियलाइजेशन से एसेट्स को बेचने से आया था। टोटल मैंने लिखाया था इंक्लूडिंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और वो था 2,75,000। सर ये आपको याद कैसे है? देखो ना बच्चों, अभी जस्ट लिखा था 2,75,000। एसेट्स से पैसा आया, यहाँ पैसा आया। अब पैसा कहाँ गया है वो बताइए। पैसा कहाँ गया है आपको पता होगा। रियलाइजेशन में ही पेमेंट किए होंगे लाइबिलिटीज़ को और एक्सपेंसेस को, फलना को, जिसको भी पेमेंट किए होंगे उसका पेमेंट हुआ 1,02,000। सर 1,02,000 कहाँ से है? चेक कर लीजिए 1,02,000 है या नहीं है? सर है। क्या आपने सी का लोन का पेमेंट किया था? सर किया था। तो कर दीजिए सी का लोन का पेमेंट। कितना याद है? सर काट के अच्छे से लिखो ना। मैंने कहा ये लो, सीज लोन 30,000। और बाकी तो पैसा ए का कैपिटल का कुछ पैसा लौटाए होंगे, बी का कैपिटल लौटाए होंगे, सी का कैपिटल लौटाएंगे। कितना लौटाए यहाँ पे दिया हुआ है। ए का है 91,200, 41,200 और 5,600। आप इसको जोड़ोगे तो 3,15,000 आ जाना चाहिए। सर ऐसा है क्या? हाँ जी। सर नहीं आया तो नहीं आया तो इसका मतलब अर्थमेटिकल दृष्टि से कहीं ना कहीं गलती है। जोड़ कर देख लीजिए। चलो ओके, ठीक है जी। सो बच्चों ये था एक छोटा सा क्लिप किसका? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। तो बच्चों अब क्या करने हैं, इसका जस्ट एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला टॉपिक बचा हुआ है। इसके एक अगला वीडियो आएगा, वो मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है वो सिखाएंगे, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म होगा। ये मैक्सिमम है, ये इस तरह से ही क्वेश्चन आपको आएंगे, इससे ज़्यादा आपको टफ नहीं आएंगे। तो ये था रियलाइजेशन ऑफ पार्टनर्स लोन, और ये था क्या, कैपिटल और कैश या बैंक अकाउंट। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, ठीक है जी। सर ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।